हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। और आपको पता है कि रोज़ 10 बजे मैं आपके सामने जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम होंगे उनके लिए बेहतरीन क्लास लेकर आता हूं। तो आज भी क्लास अपनी आ चुकी है, तो सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन बेराट सभ्यता राजस्थान में किस नदी के किनारे पर विकसित हुई? ऑप्शन नंबर एक है माही नदी, ऑप्शन नंबर बी है बाणगंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी है बनास नदी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी। सारे बच्चे आंसर देंगे कि प्राचीन विराट सभ्यता राजस्थान के किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है, तो वो हुई है बाणगंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन विराट सभ्यता राजस्थान के किस नदी पर विकसित हुई है, तो बाणगंगा नदी पर विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन की पहाड़ियां जिन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है किस जिले के सिवाना क्षेत्र में स्थित है? क्या बताना आपको कि जो 56 की पहाड़ियां हैं जिनको नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। तो जो 56 की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो बाड़मेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 56 की पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राज्य में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या किस पर्यटन परिपथ में आती है? क्या बताना आपको कि राज्य में पर्यटकों की जो सर्वाधिक संख्या है वो किस पर्यटन परिपथ में आती है? ऑप्शन नंबर एक है मरु परिपथ, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर परिपथ, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़ परिपथ, ऑप्शन नंबर डी है अलवर परिपथ। तो ये कहाँ पर आती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर परिपथ, यानी कि राज्य में पर्यटकों की सर्वाधिक संख्या है वो जयपुर परिपथ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, बांगड़सर। क्या बताना आपको कि जो बांगड़सर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है वो किस जिले में स्थित है? इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो है बीकानेर में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, मैनाल स्थान किस जिले में स्थित है? मैनाल के बारे में तो बहुत बार प्रश्न छप चुका है, अब आपको बताना है कि ये किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर बी है डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा में। सारे बच्चे आंसर देंगे इसका, और जिन बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि जो मैनाल स्थान है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो भीलवाड़ा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की वह नदी जिसे कामधेनु चरणवती नाम से पुकारा जाता है तथा जो कोटा संभाग की सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है? क्या बताना आपको कि राजस्थान की वह नदी जिसे कामधेनु व चरणवती के नाम से पुकारा जाता है और जो कोटा संभाग की सबसे बड़ी नदी है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर एक है काली सिंध नदी, ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी है पार्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी है परवन नदी। तो मैं बता देता हूँ आपको किसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चंबल नदी, जिसको राजस्थान की कामधेनु व चरणवती के नाम से भी जाना जाता है और ये कोटा संभाग की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी चंबल वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है? क्या बताना आपको कि भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है वो कहाँ पर मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है मकराना में, ऑप्शन नंबर बी है मंदसौर में, ऑप्शन नंबर सी है राजसमंद में, ऑप्शन नंबर डी है ग्वालियर में। तो कहाँ पर मिलता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए मकराना बताया उनका आंसर करेक्ट है, यानी कि भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ पर मिलता है, तो मिलता है मकराना नागौर में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, च्यवनप्राश का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? क्या बताना आपको ये जो च्यवनप्राश है उसका पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मगुप्त ने, ऑप्शन नंबर बी है महर्षि ने, ऑप्शन नंबर सी है अरुण बोरदिया ने, ऑप्शन नंबर डी है कपिल मुनि ने। तो किसने किया था, तो किया था ऑप्शन नंबर सी अरुण बोरदिया ने। जो च्यवनप्राश है उसका पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा करवाया गया, तो किया गया था अरुण बोरदिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गागरोन किला किस नदी के किनारे पर विकसित हुआ है? इसको इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो गागरोन किला है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी है छोटा पहाड़, ऑप्शन नंबर सी है छिप्रा, ऑप्शन नंबर डी है काली सिंध। तो गागरोन किला किस नदी के किनारे पर विकसित हुआ है, तो वो है काली सिंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गागरोन किला है वह काली सिंध नदी के किनारे पर विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
ह्वेनसांग के समय उत्तर पश्चिम में रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? क्या होता है ना आपको, जो ह्वेनसांग है उनके समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है गुजर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी है सीवी। तो किस नाम से जाना जाता था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 गुजर प्रदेश बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ह्वेनसांग के समय उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र गुजर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजमेर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो अजमेर विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1980 में, ऑप्शन नंबर बी है 1977 में, ऑप्शन नंबर सी है 1975 में, ऑप्शन नंबर डी है 1987 में। तो अजमेर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1987 में। आपको ध्यान रखना है अजमेर विश्वविद्यालय की स्थापना अजमेर में 1987 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? क्या बताना आपको कि राजस्थान में जो सोने की खोज है उसका कार्य किस जिले में प्रगति पर है? ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर सी है अलवर में, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा में। तो सोने की खोज का कार्य किस जिले में है? तो वो जाएगा बांसवाड़ा में। जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य है वो प्रगति पर कहाँ पर होगा? तो वो बांसवाड़ा जिले में प्रगति पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के किस जिले में अग्नि अवरोध ईंटों का उत्पादन किया जाता है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि राज्य के किस जिले में अग्नि अवरोध ईंटों का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर सी है चूरू में, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर में। तो ये कहाँ पर किया जाता है? तो किया जाता है बीकानेर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बीकानेर वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का जो बीकानेर है वहां पर अग्नि अवरोध ईंटों का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है? यह प्रश्न तो बहुत बार परीक्षाओं में छप चुका है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही कि इनमें से कौन सा राजस्थान का जलप्रपात हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है चूलिया जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी है धुआंधार प्रपात, ऑप्शन नंबर सी है शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर डी है जोग प्रपात। तो कौन सा होगा? तो होगा चूलिया जलप्रपात, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा चूलिया जलप्रपात जो राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर सारे बच्चे देंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए अपनाया गया था, यानी कि इनमें से कौन सा छठी पंचवर्षीय योजना को मापने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन नंबर एक है मानक व्यक्ति दिन, ऑप्शन नंबर बी है मानक व्यक्ति माह, ऑप्शन नंबर सी है मानक व्यक्ति वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे आंसर देंगे इसका कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानक व्यक्ति प्रतिवर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मानक व्यक्ति वर्ष जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या बताना आपको कमेंट करके कि राज्य का जो कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर एक है इंसेप्टिसोल्स, ऑप्शन नंबर बी है एरिडिसोल्स एंड एंटीसोल्स, ऑप्शन नंबर सी है काली मटियार दोमट, ऑप्शन नंबर डी है भूरी मोटियार दोमट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एरिडिसोल्स एंड एंटीसोल। प्रश्न को दोबारा देखो कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टियां पाई जाती है वो पाई जाती है एरिडिसोल्स एंड एंटीसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक है कुरंजा, ऑप्शन नंबर बी है साइबेरियन सारस, ऑप्शन नंबर 3 है गोडावण, ऑप्शन नंबर 4 है चिंकारा। सभी को बताना आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, सारे बच्चे कमेंट में देंगे कि जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो गोडाउन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? अब क्या बताना आपको कमेंट करके कि जो रेगिस्तान का जल महल है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक है सरदार रानी की बावड़ी, ऑप्शन नंबर बी है भाटाडू का कुआ बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी है रानी जी की बावड़ी, ऑप्शन नंबर डी है महिला बाग जालरा जोधपुर। तो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी भाटाडू के कुएं बाड़मेर को, यानी कि रेगिस्तान का जो जल महल है वो किसे कहा जाता है? तो भाटाडू के कुएं बाड़मेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान की किस नदी पर राज्य का पहला लटकता हुआ पुल का निर्माण किया गया है? इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि राजस्थान की वो कौन सी नदी है जिस पर पहले एंकिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बनास, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी है चंबल,
ऑप्शन नंबर डी है लूणी की। तो किस पर किया गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा चंबल, जिसमें राजस्थान का जो पहला लटकता पुल है उसका निर्माण किया गया है। किस नदी पर, तो चंबल नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, करक रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। आप सभी को ध्यान होगा कि करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है और उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 26 किलोमीटर। यानी कि कितनी, दोबारा प्रश्न को देखो कि राजस्थान की करक रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है और अगर लंबाई पूछे तो वो 26 किलोमीटर हो जाएगी। अब आपको बताना है कि कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो होगा बांसवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक तो बांसवाड़ा और दूसरा हो जाए डूंगरपुर, जहां से करक रेखा होकर के गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या है, तो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है थार मरुस्थलीय प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बी है अरावली पर्वतीय भाग को, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी पठारी भाग को, ऑप्शन नंबर डी है पूर्वी मैदान को। तो किसको जाना जाता है, तो जाना जाता है अरावली पर्वतीय भाग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वतीय भाग को मेरू नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना आपको, अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्षा के पानी का तलियों में जमने से जिस झीलों का निर्माण होता है वह क्या कहलाती है। यानी कि वर्षा के पानी का तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है टाट एवं रन, ऑप्शन नंबर बी है थार का गड़ा, ऑप्शन नंबर सी है पीवड़ा, ऑप्शन नंबर डी है नेजा। तो किस नाम से जानी जाती है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाट एवं रन। यानी कि वर्षा का जल जब तालियों में जम जाता है तो वो अस्थायी झीलें टाट या रन के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है। क्या बताना आपको कि राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भिवाड़ी को, ऑप्शन नंबर बी है निमराना, ऑप्शन नंबर सी है चैनपुरा, ऑप्शन नंबर डी है दुर्गापुरा। तो राजस्थान का नरक किसे कहा जाता है, तो चैनपुरा को कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का नरक किसे, क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो होगा ऑप्शन नंबर सी चैनपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर्वाधिक भीड़ क्षेत्र किस नदी बेसिन में पाया जाता है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि सर्वाधिक भीड़ क्षेत्र है वो किस नदी बेसिन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चंबल, ऑप्शन नंबर बी है बनास, ऑप्शन नंबर सी है लूणी, ऑप्शन नंबर डी है माही। तो कहां पर पाया जाता है, तो चंबल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक भीड़ क्षेत्र राजस्थान में कहां पर पाया जाता है, तो चंबल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बांसवाड़ा जिले का कौन सा स्थान हिरन नदी के तट पर स्थित है। क्या बताना आपको कमेंट करके कि बांसवाड़ा जिले का कौन सा स्थान है जो हिरन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है घोटिया अम्बा, ऑप्शन नंबर बी है कालिंजरा, ऑप्शन नंबर सी है भगवानपुरा, ऑप्शन नंबर डी है आनंदपुरा। सभी बच्चों को कमेंट करना है और बताना है कि बांसवाड़ा जिले का कौन सा स्थान हिरण नदी के तट पर स्थित है। तो वो हो जाएगा कालिंजरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो कालिंजरा है वो बांसवाड़ा जिले का ऐसा स्थान है जो हिरण नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे कि सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है। क्या बताना आपको कि सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर डी है अजमेर में। सभी को बताना है कि जो सिरेमिक कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर स्थित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बीकानेर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स बीकानेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है। क्या बताना आपको कि जो निम्बाहेड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है पर्यटन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है जल विद्युत के लिए, ऑप्शन नंबर सी है वन संपदा के लिए, ऑप्शन नंबर डी है सीमेंट उत्पादन के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगी, तो हो जाएगी सीमेंट उत्पादन के लिए। आपको ध्यान रखना है कि निम्बाहेड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास जो आपको चतुर्थ श्रेणी में आपको बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेगी। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल भी मैं आपके सामने ये ऐसे ही 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ कल 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।